अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय भीम, जय जिनेन्द्र, जय झूलेलाल। मैं मुख्तार अहमद, चीफ एडिटर, अमरावती हलचल न्यूज़ के। अभी हम पहुँचे हैं बडनेरा जोन क्रमांक 4 महानगर पालिका, जहां आज 19/1/2024 को राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से हल्ला बोल का मोर्चा निकाला गया और मोर्चा यहां पहुंचा है। और जिसमें इनकी मांग है, डिमांड ये है कि जो अभी हाल ही में महानगर पालिका ने जो हाउस टैक्सेस बढ़ाया है, उस टैक्सेस के विरोध में, उस टैक्स के विरोध में वो टैक्स कम किया जाए, उसी के लिए हल्ला बोल का मोर्चा निकाला गया है। और कांग्रेस के वरिष्ठ हमारे पूरे कार्यकर्ता है, माजी नगर सेवक मोहम्मद साबिर अब्दुल सईद साहब, हमारे हसन भाई और विनोद जी मोदी, शहनशाह भाई, प्रकाश भाऊ पौरकर, संजू भाऊ बोबड़े, सुचिता ताई, अनिल वनवे और विनोद भाऊ मोदी, सभी लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। और अभी कुछ ही समय में एक डेपुटेशन अमरावती महानगर पालिका जोन क्रमांक 4 के प्रभागीय अधिकारी शिंदे सर को सौंपने जा रहे हैं। और देखते हैं उसके बाद में उनकी डिस्कस किस टाइप से होती है, टैक्स के विषय में कौन सी बातें होती है, किस टाइप से प्रभागीय अधिकारी शिंदे साहब उनको आश्वासन देते हैं। तो यहाँ पे सैकड़ों की तादाद में पूरे कांग्रेस के, राष्ट्रीय कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पहुँचने वाले हैं। और हमारे यहाँ पे मोहम्मद साबिर माजी नगर सेवक साहब पहुँच चुके हैं, प्रकाश भाऊ पौरकर है, विनोद जी मोदी है, शहनशाह भाई है, सुचिता ताई, अनिल वनवे है, प्रकाश भाऊ पौरकर है, संजू भाऊ बोबड़े है और सभी लोग पहुँचे हैं। और इसके बाद की पूरी लोकेशन हम लेके वो आप तक पहुँचाते हैं। यहाँ पे हल्ला बोल मोर्चा, विनोद मोदी, दिनेश भाव खोड़के, सुचिता ताई, अनिल वनवे, डॉक्टर बड़ीराम जी गिरीश पुंजे, हल्ला बोल मोर्चा यहाँ पे पहुँच चुका है अमरावती महानगर पालिका जोन क्रमांक 4 में। देख सकते हैं पूरा मोर्चा यहाँ पे जोन क्रमांक 4 में पहुँचते हुए अमरावती हलचल की ग्राउंड रिपोर्ट। जोन क्रमांक 4 प्रभागीय अधिकारी के पास में ये मोर्चा अंदर पहुंच चुका है। बीजेपी सरकार, बीजेपी सरकार, झालंच पाहिजे। देख सकते हैं पूरे सैकड़ों की तादाद में यहाँ कांग्रेस कार्यकर्ता पहुँच चुके हैं। हमारे महेश भाव एते अभी पहुँचे हैं यहाँ पे, सुचिता ताई, अनिल वनवे, प्रकाश पौरकर, शहनशाह भाई, विनोद जी मोदी, दिनेश भाव खोड़के, माजी नगर सेवक मोहम्मद साबिर साहब और माजी नगर सेवक मोहम्मद इमरान अब्दुल सईद साहब भी पहुंच चुके हैं। देख सकते हैं हमारे ब्लॉक अध्यक्ष राजा भाऊ बांगड़े पहुंच चुके हैं, माजी नगर सेवक अयूब खान मुस्तफा का, मोहम्मद इमरान अब्दुल सईद साहब, मोहम्मद साबिर साहब, दिनेश भाऊ जी खोड़के, विनोद जी मोदी, पूरे यहाँ पे वरिष्ठ कार्यकर्ता पहुँच चुके हैं। अभी डेपुटेशन देने के लिए अंदर जाने वाले हैं और डेपुटेशन दे के आने के बाद में उनसे हम बाइट लेने की कोशिश करेंगे और पूरी लोकेशन दिखाते हैं आपको। रखा गया था आज 19 तारीख को प्रभाग जोन क्रमांक 4 में, मनपा जोन क्रमांक 4 में यहाँ जो हल्ला बोल का मोर्चा का आयोजन किया गया था। सभी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। सैकड़ों तादाद में हम सादिक अली साहब, संजू भाऊ बोबड़े, मोहम्मद साबिर साहब, मोहम्मद इमरान साहब, महेश भाव एते, डॉक्टर बड़ीराम जी गिरीश पुंजे, सुचिता ताई, अनिल वनवे, सब यहाँ पे नारेबाजी करते हुए और जो टैक्स लागू हुआ है वो टैक्स कम करने के विरोध में यहाँ पहुँचे हैं कि बहुत टैक्स कम होना चाहिए। जो मनपा ने टैक्सेस लगाई है, हाउस टैक्स, उसके विरोध में, उसके खिलाफ में मोर्चा पहुँचा है। देख सकते हैं पूरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भाजप सरकारचा, मनमानी प्रशासनाचा, भाजप सरकारचा, काँग्रेस पक्षाचा, काँग्रेस पक्षाचा। देख सकते हैं सैकड़ों की तादाद में यहाँ पे कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता पहुंचे हैं। देख सकते हैं
माजी नगर सेवक अयूब खां, मुस्तफ़ा खां, मोहम्मद इमरान साहब, मोहम्मद साबिर साहब, विनोद मोदी साहब, दिनेश सोलंके सर सब यहाँ पहुँच चुके हैं और एक प्रकाश बाबू पौरकर, सुचिता ताई, अनिल वनवे और सभी लोग यहाँ से एक डिपुटेशन देने के लिए पहुँच रहे हैं। प्रभागीय अधिकारी शिंदे सर को महेश भाव एते। और मैं चाहूँगा अपने कैमरामैन से पूरी लोकेशन ले सामने से देख सकते हैं। अंदर जोन क्रमांक 4 में प्रभागीय अधिकारी शिंदे सर को डेपुटेशन सौंपने के लिए पूरे वरिष्ठ कांग्रेस कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं। मोहम्मद इमरान, अब्दुल सईद, मोहम्मद साबिर साहब, महेश भाव एते, शहनशाह भाई, प्रकाश भाव पौरकर, सुचिता, अनिल वनवे, अयूब खां, मुस्तफ़ा खां, माजी नगर सेवक देख सकते हैं। DB शिंदे सर प्रभागीय अधिकारी, उनके वहाँ अंदर एंट्री हो चुकी है और पूरी वरिष्ठ के यहाँ पे कार्यकर्ता डेपुटेशन देने के लिए पहुँचे हैं। देख सकते हैं DB शिंदे सहायुक्त जोन क्रमांक 4 बडनेरा महानगर पालिका। अमरावती हलचल न्यूज चैनल की ग्राउंड रिपोर्ट। कर त्वरित रद्द करण्याकरिता अमरावती शहर जिल्हा काँग्रेस कमिटीच्या नेतृत्वात अमरावती झोन क्रमांक 4 मधील सर्व नागरिक आणि काँग्रेस पक्षाचे सर्व पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते आपणास हे निवेदन देत आहे आणि आपण या निवेदनावर आपली रिमार्क करून तातडीने माननीय आयुक्त महोदयाकडे पोहोचावे अशी आम्ही आपणास शहर जिल्हा काँग्रेस कमिटीतर्फे विनंती करतो आणि आपण आपले आमचे निवेदन स्वीकारावे अशी विनंती। सब थोड़ा खड़े हो जाओ, सब थोड़ा खड़े हो जाओ ना, आपकी फोटो नहीं आएंगी, इनकी आ जाएंगी, आपके रह जाएंगी। चाबी मत गिरा उनकी। शिंदे सर एक अमरावती व भडनेरा जोन काँग्रेस कमिटी। ठीक आहे सर। झोन क्रमांक 4 काँग्रेस कमिटी ठीक आहे आणि झोन मधले नागरिक यांच्यातर्फे आम्ही माननीय उपायुक्त साहेबांना निवेदन दिलेलं आहे शहर जिल्हा काँग्रेस कमिटीतर्फे। उत्तमरावजी इथे या या हात लावा या निवेदन। काँग्रेस पक्षाचा साला जेवढा का झाला ते अरे वो मालूम है वो शहर के कागज का है, ये कितने देना पड़ेगा। बोबडे सांगते कागद आणा सहीचे काँग्रेस पक्षाचा थोड़ा सा ऐसा मोदी को सामने अरे जरा सही है इधर पीछे हो जाए इधर देखो अभी रेडी है अमरावती महानगर पालिका ने जो टैक्सेस बढ़ाया है उस टैक्सेस के विरोध के अंदर राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से आज हल्ला बोल का मोर्चा रखा गया था और अमरावती शहर जिले के सभी यहाँ वरिष्ठ कार्यकर्ता पहुँचे कांग्रेस के और प्रभारी अधिकारी शिंदे सर को एक डेपुटेशन सौंपा गया उनसे और उनसे कहा गया सर ने उनको आश्वासन दिया कि हम ऊपर जाके देवीदास जी पवार मनपा उससे डिस्कस करेंगे और उसके बाद में जो रिजल्ट निकलता है आपको बताएंगे। तो मेरे साथ में जुड़ रहे हैं मैं संजय वाघ जी उपाध्यक्ष। मैं चाहूँगा 2 शब्द। शहर जिला कांग्रेस के उपाध्यक्ष के नाते हम आज महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्माननीय सरचिटनीस माननीय किशोर भाई बोरकर इनके नेतृत्व में अमरावती शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय बबलू भाऊ शेखावत, डॉक्टर सुनील भाऊ देशमुख, इन सभी के आदेश से हम सभी कार्यकर्ता पदाधिकारी यहाँ इकट्ठे हुए। आज हमने महानगर पालिका जोन आयुक्त श्री शिंदे साहब को एक निवेदन सौंपा। अभी फ़िलहाल पिछले साल से अमरावती महानगर पालिका ने 5 पट, 6 पट, 10 पट तक ये करवाड़ की है हाउस टैक्स पर। वो सब लोगों को बहुत तकलीफ होने वाली है, सब लोग ये भर नहीं सकते, गरीबों को तकलीफ हो रही है और ये टैक्स जो बढ़ा हुआ है वो इमीडिएट कम होना चाहिए। पिछले साल माननीय उप मुख्यमंत्री फडणवीस साहब ने इसको स्टे दिया था, लेकिन उन्होंने लोगों को ठगाया, फंसाया, क्योंकि लिखित स्वरूप से उन्होंने कुछ दिया नहीं, सिर्फ मौखिक आदेश दिया था, उसका कोई असर हुआ नहीं। तात्पुरती स्थगिति मिली, लेकिन फिर से उन्होंने उसको कर को वसूल करना चालू किया है। आज हम सब जिला लेवल पर, शहर लेवल पर यहाँ भी इकट्ठा हुए, 5 जोन में हमारा आंदोलन हुआ, यशस्वी हुआ, हमने निवेदन सौंपा है।
माननीय आयुक्त साहब और मुख्यमंत्री साहब के सामने वो रखेंगे, ऐसा उन्होंने हमको आश्वासन किया है। हम सभी का, पदाधिकारी, बडनेरा वासी, सभी हमारे जनता, नागरिक और कार्यकर्ता का मैं धन्यवाद करता हूँ कि सब लोग यहाँ पर आए। अभी हमारे किशोर भाऊ 2 शब्द बोले। विनोद भाऊ मोदी याआधी काँग्रेस पक्षाने 3 वेळा या घर टॅक्स वाढीच्या संदर्भात आंदोलन केलेली आहे। त्याआधी 30 ऑगस्ट 2022 रोजी अमरावती शहर जिल्हा काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष बबलूभाऊ शेखावत, अमरावतीचे माजी पालकमंत्री सुनीलभाऊ देशमुख, महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसचे सरचिटणीस किशोरभाऊ बोरकर आणि माजी महापौर मिलिंद चिमोटे यांच्या नेतृत्वात एक मोठं आंदोलन आम्ही त्यावेळी केलं। त्यावेळी आम्हाला असं सांगण्यात आलं की आता हा घर टॅक्स माफ करण्यात आलेला आहे। माननीय सन्माननीय उपमुख्यमंत्री साहेबांनी असं आश्वासन दिलं, परंतु त्यानंतर पुन्हा त्या पावत्या वाटल्या गेलेल्या आहे आणि हा जो तुगलकी फरमान ज्याला म्हटलं जाते त्या फरमान काढून 50% पर्यंत टॅक्स वाढ झालेली आहे। 5-10% नाही, हे जर तुम्ही त्याचं जर कॅल्क्युलेशन केलं तरच तुमच्या लक्षात येईल 50% पर्यंत टॅक्स वाढ झालेली आहे। सर्वसामान्य माणूस एवढा टॅक्स भरू शकत नाही। आजूबाजूच्या अमरावती शहरात बाहेरच्या ठिकाणी नोकरी करणाऱ्या लोकांनी पोराच्या शिक्षणासाठी या ठिकाणी घर बांधले। आज ते पेन्शनर असो की सर्वसामान्य नागरिक असो एवढा टॅक्स भरू शकत नाही। तर या टॅक्सला स्थगिती द्यावी याकरता आम्ही शहर जिल्हा काँग्रेस कमिटीतर्फे इथे निवेदन दिलेले आहे माननीय शिंदे साहेबांना आणि आंदोलन सुद्धा करतात, मात्र आपल्या आंदोलनाला यश मिळत नाही। या आंदोलनाला आपल्याला यश मिळालं नाही तर आपलं पुढचं पाऊल काय राहील? याच्यापेक्षा आम्ही तीव्र आंदोलन करू। आमच्या ज्येष्ठ आमचे नेते जे सांगतील त्या प्रमाणात आम्ही याच्यापेक्षा कठोर आंदोलन करू। आज तर फक्त झेंडे घेऊन इथे नारेबाजी केली, उद्या आम्ही काय करू शकतो? हे काँग्रेस पक्ष आंदोलनातून पैदा झालेला काँग्रेस पक्ष आहे। काँग्रेसमुळेच या देशाला स्वातंत्र्य मिळाले, हे प्रत्येकाने लक्षात ठेवलं पाहिजे। आज जे मोठ्या मोठ्या गोष्टी करतात यांचा स्वातंत्र्य लढ्यातही कुठं काही सहभाग नव्हता आणि आजही सर्वसामान्यांच्या प्रश्नावर ते बोलत नाही। टॅक्स वाढवर नाही बोलत, बेकारीवर नाही बोलत, महागाईवर नाही बोलत। त्यांच्या भाषणं कोणत्या गोष्टीवर सुरू होत आहे हे सर्व नागरिकांना माहिती आहे। तर या पद्धतीने आमचे आंदोलन सुरू आहे। आमचे प्रदेश काँग्रेसचे नेते किशोरभाऊ बोरकर आहेत आणि ब्लॉक अध्यक्ष राजाभाऊ वागडे आहे, हे सुद्धा या ठिकाणी आपलं मत मांडतील। मी सगळ्यांना धन्यवाद देतो, आभार मानतो। राजाभाऊ 2 शब्द संक्षेप में बोलिए। मी ब्लॉक अध्यक्ष राजा बांगडे सर्व जनतेला आवाहन करतो की हा जो महापालिकेचा झालेला आहे, जे पहिलेचे जे आयुक्त होते त्यांनी काहीतरी देवाणघेवाण करून आणि काही ठेकेदारासोबत हात मिळवणी करून हे टॅक्स वाढवायचं काम केलेलं आहे की ज्याचा पूर्ण जो चुकीचा जो प्रभाव आहे तो आपल्या जनतेवर पडून राहिला। आणि सर्व जनतेला एकच आवाहन करतो की कोणीच टॅक्स भरला नाही पाहिजे आणि हे जे आंदोलन आमचे जे चालू आहे या आंदोलनात सर्व जनतेचा सहभाग असला पाहिजे, जेणेकरून या आंदोलनाला खूप मोठं एक स्वरूप प्राप्त होईल व आपल्यासमोर ही सरकार हे जे घोड चालू आहे हे आपल्यासमोर हातबळ झाले पाहिजे। याकरता सर्व जनतेला आवाहन करतो, टॅक्स भरू नका व सर्वांनी आमचा साथ दिला पाहिजे, जनतेने साथ दिला पाहिजे आणि एक मोठं जन आंदोलन हे टॅक्ससाठी उभं झालं पाहिजे। एवढंच सांगतो, 2 शब्द संपतो। किशोर भाऊ संक्षेप में 2 शब्द। आज अमरावती शहर जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से मराठीत बोलू की हिंदी? अमरावती शहर जिल्हा काँग्रेस कमिटीच्या वतीने आणि डॉक्टर सुनील देशमुख, बबलूभाऊ शेखावत यांच्या नेतृत्वात आज बडनेरा झोनमध्ये शहनशाह ब्लॉक अध्यक्ष आमचे हे राजा बांगडे आणि इतर भैसनेजी, बोबडेजी यांच्या संयोजनाने हे आंदोलन होत आहे। मी या निमित्ताने एक लक्षात आणून देऊ इच्छितो अमरावतीकरांच्या नागरिकांना की हे आंदोलन काँग्रेसचं जरी असलं तरी याला संपूर्ण शहरवासियांनी समर्थन दिलेलं आहे। अमरावती शहरात डॉक्टर सुनील देशमुख यांच्या उपस्थितीत बबलूभाऊ शेखावत, मिलिंद चिमोटे ज्या सभा झाल्यात त्या 500 1,000च्या सभा झालेल्या आहेत। इथे पण जनतेचं समर्थन आहे। आमची विनंती अशी आहे की हे बघा, महापालिकेचा काय सांगतात ते सांगितलं पाहिजे। महापालिका असं सांगतं प्रशासन की ही वाढ आम्ही नियमानुसार केली आहे, हे बरोबर आहे, परंतु हा कोणता नियम आहे? 4 पट 5 पट एकाच वेळेस तुम्ही वसूल करणार? आज लोकांना बेरोजगार नाही। अमरावती एक असं शहर आहे की इथे उद्योगधंदा नाही, रोजगार नाही। ज्याला 1,000 रुपये टॅक्स यायचं आज त्याला 10,000 टॅक्स आला आहे, तो कसा भरेल?
ही मनमानी महानगरपालिकेची आहे आणि महानगरपालिका अमरावतीकर नागरिकांना मानसिक आणि आर्थिक शोषण करीत आहे। महापालिकेचा कारभार या भाजपा सेना आपला महाआघाडीच्या वतीने किती बोगस आहे। 6 महिन्याआधी निविदा मंजूर करणे आणि त्यांना करोडोचं पेमेंट देणे, हे एवढी मनमानी देश स्वतंत्र झाल्यानंतर कोणत्याही प्रशासनाने कोणत्याही सरकारने केली नाही। हा फडणवीस आणि शिंदे सरकार आणि अजित पवार सरकार हे अक्षरशः या महाराष्ट्राला लुटत आहेत। आणि म्हणून माझी अशी विनंती आहे जनतेला की हे काँग्रेसचं आंदोलन न समजता या शहरातल्या जनतेचं आंदोलन आहे। शहरातल्या नागरिकांचं जे आर्थिक मानसिक शोषण महापालिका करत आहे, त्यासाठी सर्वांनी या आंदोलनाला सहभाग द्यावा। आणि जर महानगरपालिकेने आता तुमच्या एका प्रतिनिधींनी सांगितलं की तुम्ही आंदोलन नेहमी करीत असता पण याला यश येत नाही, तर त्याचं कारण असं आहे की सनदशीर मार्गाने सांसदीय मार्गाने आंदोलन करण्याची काँग्रेसची परंपरा आहे। रस्त्यावर येऊन दुकाने फोडणे, महापालिकेत जाळपोळ करणे हा आमचा उद्देश नाही। पण मात्र तीव्र आंदोलनाचा अर्थ नेमका यानंतर असा राहील, महापालिकेने जर निर्णय केला नाही तर महापालिकेमध्ये ठिय्या आंदोलन, मग ते 24 तासाचं असो की एका आठवड्याचं असो, या संपूर्ण शहरवासी तिथे नाही निदान 1 ते 2 लाख माप तिथे जमा होईल आणि शहरातली संपूर्ण परिस्थिती ही बिघडेल। यासाठी जबाबदार महापालिका राहील असा या निमित्ताने मी इशारा देतो। महानगरपालिकेच्या आयुक्तांना विनंती करतो की त्यांनी यावर ताबडतोब निर्णय घ्यावा। धन्यवाद। धन्यवाद। बरोबर जी, मैं चाहूँगा सुचिता ताई, अनिल वनवे 2 शब्द सर्वांचं ताई या तुम्ही सांगाल। महिला सुचिता ताई, अनिल वनवे। जे आज आज राष्ट्रीय काँग्रेस पार्टीचं जे आंदोलन होतं, हे आंदोलन आपले घर टॅक्स कमी करण्याबाबत होतं। आज 5ही झोनमध्ये आमचे आंदोलन आहेत। 5ही झोनमध्ये जे आंदोलन चालू आहे, आज तुम्ही बघत आहे ज्यावेळेस एक घर राहतो, एकाच्या नावी घर असतो, आज मी आपणास हे सर्व दाखवते आहे की हे एका घराचे 2-2 फोटो काढून घर टॅक्स आणल्या जात आहे। हे मी आपणास दाखवत आहे एका घराचे। हे असं जर करत असलं, आज ही महागाई गगनाला टेकलेली आहे, गोरगरिबांचे हाल होत आहे। आज ते त्यांचं पोट भरणार की हा कर भरणार, याच्याबाबतही शासनाने लक्ष दिलं पाहिजे। हे शासन तर बघत आहे ना आपण काय करत आहे। सर्वांच्या जे गोरगरीब लोक आहेत यांच्या गरजा तर दूरच राहिल्या, यांच्या पोटची जे शिदोरी आहे हे हिसकावून राहिली आहे। मला तर असं वाटते की शासनाने याकडे लक्ष द्यावं। जे आज आम्ही मनपा आयुक्त साहेबांना लेटर दिलं आहेत, निवेदन दिलं आहे, त्यांनी त्याचा पाठपुरावा करावा पवार साहेबांकडे। धन्यवाद ताई। देख सकते हैं सैकड़ों की तादाद में यहाँ पे कांग्रेसी कार्यकर्ता और माजी नगर सेवक पहुँचे थे। तो मैं चाहूँगा इस मौके पे संक्षेप में माजी नगर सेवक अयूब खान, मुस्तफा खान। आज बडनेरा झोन नंबर 4 अमरावती महानगरपालिका द्वारे आज कांग्रेस पक्ष ने टैक्स जो बढ़ा है इसके बारे में हमने यहाँ पर हल्ला बोल आंदोलन किया है। हमारे नेता लोकप्रिय आमदार माननीय एडवोकेट यशोमती ताई ठाकुर, उसी तरह से हमारे नेता डॉक्टर सुनील भाऊ देशमुख, हमारे शहर अध्यक्ष बबलू भाई शेखावत, हमारे माजी महापौर विलास भाऊ इंगोले और हमारे यहाँ पर हमारे सब आए हुए प्रभाग के और हमारे तमाम पदाधिकारी। और यहाँ पर हमने जो निवेदन दिया है, अमरावती महानगरपालिका ने जो बगैर नियम का टैक्स बढ़ाया है, मुंबई महानगर पालिका के नियम अनुसार ये टैक्स नहीं है। जिस तरीके से जहाँ स्लम एरिया है उसको भी वही टैक्स रखा है, जहाँ नॉन डेवलपमेंट है वहाँ पर भी वही टैक्स है, और जहाँ डेवलप हुआ उसको बढ़ा के टैक्स दिया गया है। और जिस तरीके से अमरावती महानगर पालिका ने आम जनता के ऊपर इतना बड़ा बोझ डाला है, हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस टैक्स का निषेध करते हैं और आगे इससे ज़्यादा खतरनाक आंदोलन करने की हम आश्वासन देते हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। संजू भाऊ 2 शब्द। मी अमरावती शहर जिल्हा काँग्रेस कमिटीचा महासचिव या ठिकाणी आज जो काँग्रेस कमिटीचं हल्लाबोल आंदोलन या ठिकाणी आयोजित केलं आहे, याच्यामध्ये भरघोस प्रतिसाद अमरावतीपासून बडनेरापर्यंत झोन क्रमांक 4मध्ये भेटलेला आहे, दक्षिण झोनमध्ये। आणि जो वाढीव टॅक्स या लोकांनी लावला आहे महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी, हा टॅक्स गरीब माणसाच्या आटोकाटीच्या बाहेर आहे आणि गरीब माणसं हा टॅक्स कसा भरतील याची मोठी परिस्थिती बिकट झालेली आहे।
आता एक महिला भेटली होती, तिने सांगितले की माझे 4 घरं मिळून मला 60,000 रुपये टॅक्स आला. हा असा अवाढव्य टॅक्स हा लावणं महानगरपालिकेने काही आर्थिक नियोजन केलं नसल्यामुळे हे जनतेवर आपलं हे आर्थिक नियोजन थोपवण्याच्या प्रयत्नात आहे. माझी अशी विनंती आहे प्रशासनाला की त्यांनी हा टॅक्स कमी करावा आणि जवळपास आता सध्या जो टॅक्स आहे तोच राहू द्यावा. अन्यथा यानंतर बडनेरा शहर काँग्रेस कमिटी किंवा अमरावती शहर जिल्हा काँग्रेस कमिटी किंवा महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटी या ठिकाणी मोठं आंदोलन उभं करेन की ज्यामुळे यांच्या सळो की पळो होतील. तेव्हा या परिस्थितीत त्यांनी विचार करून या गोष्टीला आपण सामोरं जावं आणि हा निर्णय घ्यावा टॅक्स कमी करण्याचा. धन्यवाद. ताई, संक्षेप में बोलना, बहुत ज़्यादा बाइट हो रही. संक्षेप में 2 शब्द सांगा. 2 शब्द. नमस्कार सर, मी गोकुलधाममध्ये राहते. माझ्या घराचा टॅक्स 10,500 रुपये आलेला आहे, तो कमी करण्यात यावा. धन्यवाद. धन्यवाद. मैं चाहूँगा माजी नगर सेवक मोहम्मद इमरान अब्दुल सईद, संक्षेप में 2 शब्द. आज के धरना हल्ला बोल जो मोर्चा निकाला गया, आंदोलन किया गया, और यहाँ पे आप इस अपने वरिष्ठ के अंदर आप मोहम्मद साबिर साहब थे, मोहम्मद इमरान साहब आप थे, बाकी वरिष्ठ थे, तो सर को आपने डेपुटेशन दिया, शिंदे साहब परवागा दिया, उनका क्या आश्वासन था? 2 शब्द संक्षेप में. आज बडनेरा कारपोरेशन जोन नंबर 4 के अंदर कांग्रेस के तरफ से बढ़े हुए घर टैक्स के विषय में एक हल्ला बोल आंदोलन किया गया, जिसका हम निषेध करते हैं. और हमारी प्रशासन से मांग है कि जो टैक्स बढ़ाए गए हैं, जो कर बढ़ाया गया है, ये कम किया जाए. जबकि जिस टाइम ये धोरण और प्रस्ताव हुआ उस टाइम हम कॉरपोरेशन के सदस्य थे, उसमें ये प्रस्ताव पारित हुआ था प्रोसीडिंग के अंदर, आज भी रिकॉर्ड के अंदर है. क्या नई जो प्रॉपर्टी है, न्यू प्रॉपर्टी के अंदर उसको अटैच किया जाएगा और जो पुरानी प्रॉपर्टी थी उसका रेनोवेशन अटैच किया जाएगा. जो कि अभी स्लैब बढ़ा है टैक्स का, ये टैक्स बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है. हम हमारी प्रशासन से और कॉरपोरेशन से यही मांग है कि ये टैक्स कम किया जाए. धन्यवाद मोहम्मद इमरान साहब. ये थे अमरावती महानगर पालिका के माजी नगर सेवक मोहम्मद इमरान अब्दुल सईद. अमरावती हलचल न्यूज़ चैनल पूरी लोकेशन आप तक पहुंचाई है. स्टार्ट से एंड तक 2 मोर्चा निकाला गया. आज 19 तारीख है और हल्ला बोल जो मोर्चा था इसके अंदर सभी वरिष्ठ लोग पहुंचे थे. माजी नगर सेवक थे, कांग्रेस के वरिष्ठ अधिकारी थे, और बडनेरा पुलिस पूरी तरह मुस्तैद थी. बडनेरा पुलिस पूरी तरह मुस्तैद थी. और यहाँ पर और हमारे अशफाक खान साहब ठेकेदार, और देख सकते हैं फ़ोटो के लिए बता रहे हैं. और इसी के साथ मैं मुख्तार अहमद, अमरावती हलचल न्यूज़ के लिए कैमरामैन राहुल वानखेड़े के साथ, जय हिंद, जय महाराष्ट्र.